अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पाकिस्तान में वक्त का पहिया उल्टा चल रहा है। रियासत के अमीर अपने अख्तियारात से दस्तबरदार होते जा रहे हैं और अख्तियारात नीचे के बजाय ऊपर दे रहे हैं और लग रहा है कि आने वाले दिनों में या तो उसको उस ओहदे पे जाना है या वो अपने बाजू कटवा के बैठेगा। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं रियासत मदीना की बात कर रहा हूं और बात हो रही है अमीर वजीर आजम इमरान खान साहब की। वो अपने अख्तियारात से दस्तबरदार क्यों होते जा रहे हैं? नेब ऑर्डिनेंस में तरामीम करके उन्होंने अपने हाथ क्यों कटवाए और आने वाले दिनों में वो मजीद क्या करने जा रहे हैं, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली के बाद वक्त का पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया है। एक वक्त था कि जमहूरी हुकूमतों में यह कोशिश की जा रही थी कि अख्तियारात ऊपर से नीचे मुंतकिल हों। जमहूरियत क्या, मैं तो समझता हूं कि डिक्टेटर मुशर्रफ ने भी ऐसे ही कुछ इक़दाम उठाए थे। उन्होंने लोकल बॉडीज इदारों को मजबूत किया, एम्पावर किया और अख्तियारात नीचे तक मुंतकिल किए। उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए एक बड़ी लंबी छलांग लगाई और वो छलांग अभी तक कुछ इदारों को हजम नहीं हो रही। लेकिन ये अजीब अमीर है हमारे इमरान खान साहब। वो रियासत मदीना का दावा कर रहे हैं और रियासत के इस वक्त अमीर हैं, लेकिन वो अपने अख्तियारात से दस्तबरदार होते जा रहे हैं और अपने अख्तियारात वजीर आजम के एक मुंतखब नुमाइंदे के अख्तियारात सदर पाकिस्तान को देते जा रहे हैं। एक मुल्क में सदारती निज़ाम हो या सदर के उहदे को मजीद मजबूत करने का जो ख्याल है वो वजीर आजम इमरान खान का पुराना है कि उसको मजबूत किया जाए और मुल्क में सदारती निज़ाम लागू हो। वो अपने मुंह से ये बात कह तो नहीं रहे, लेकिन वो जो इकदाम कर रहे हैं उससे लग रहा है कि उसकी ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में एक मर्तबा फिर सदारती निज़ाम हो और मुल्क का जो पहिया चल रहा है वो उल्टा चले, जैसे माजी में चला था और मुल्क दो लख्त हो गया। वो तो इस तरह के किसी और ने किया, कुछ डिक्टेटर्स का किरदार था, कुछ लोगों ने अपने अख्तियारात छोड़े और ये कुछ हो गया। ये अजीब अमीर है जो न सिर्फ अपने अख्तियारात छोड़ रहा है, अपने बाजू कटवा रहा है, लेकिन वो कहता है चोरों को, उच्चकों को कि करप्शन करो, खाओ पियो, आपसे कोई नहीं पूछेगा। और दावा ये है कि इस मुल्क में रियासत मदीना का कानून नाफिज होगा और हर किसी का एहतसाब होगा। लेकिन वो नेब ऑर्डिनेंस जारी करवाता है सदर पाकिस्तान से, डॉक्टर आरिफ अलवी से। उसमें से वो अपने अख्तियारात से दस्तबरदार होता है और नेब चेयरमैन की तकर्री हो या नेब चेयरमैन की तकर्री के हवाले से मुशावरत का अमल हो, वो अपने आप से लेकर सदर पाकिस्तान को दे रहा। अब जो नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ उसमें क्या है? उसमें यह है कि नेब सदर की तकर्री हो या वक्ती तौर पे उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो या उसकी तैनाती के हवाले से, उसकी मुकर्ररी के हवाले से मुशावरत का अमल हो, वो वजीर आजम के बजाय अब सदर पाकिस्तान के पास होगा। सिर्फ एक शख्स के साथ सियासी दुश्मनी के बुनियाद पर वो वजीर आजम इमरान खान अपने अख्तियारात छोड़ रहे हैं और वो है हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद शहबाज शरीफ साहब। और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं किसी सूरत में उससे मुशावरत नहीं करूंगा। अब होगा क्या तरमीम के बाद?
तरमीम के बाद ये होगा कि नेब चेयरमैन की तकर्री के लिए सदर पाकिस्तान कायदे ऐवान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करेंगे और दोनों के इत्फाक राय के सूरत में नया नेब चेयरमैन मुकर्रर होगा। जब तक ये नहीं होता, 8 अक्टूबर को मौजूदा नेब चेयरमैन की मुलाजमत ख़त्म हो गई है। अब वो ऑर्डिनेंस के तोसी पर काम जारी रखे हुए हैं और जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो कब तक नेब चेयरमैन रहेंगे। वो जिक्र इस सूरत में है कि नए नेब चेयरमैन की तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन काम करते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये भी जनाब हमारे नेब के चेयरमैन साहब भी अब तोसी पर हैं, जैसे कुछ और किरदार हैं जो तोसी पर काम कर रहे हैं। अब ये तो हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने अख्तियारात सदर को दे दिए कि भाई मुशावरत भी आप करो, तकर्री भी आप करो, नेब चेयरमैन की मुद्दत में तोसी भी आप करें, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि शहबाज शरीफ बैठा है। अगर ये समझा जाए, सोचा जाए कि कल सदर पाकिस्तान तब्दील होते हैं और ऑर्डिनेंस के तहत नेब चेयरमैन की तकर्री के अख्तियारात उसके पास हैं, मुशावरत के अख्तियारात उसके पास हैं, उसके मुद्दत मुलाजमत में तोसी के अख्तियारात उसके पास हों, तो फिर इमरान खान साहब का क्या बनेगा। लेकिन ये अजीब अमीर है जो किसी भी शख्स के साथ सियासी दुश्मनी में ये नहीं सोच रहा कि उसके अख्तियारात क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि जमहूरी अमल में पाकिस्तान के अगर कुछ सालों की सियासत को देखा जाए तो हर जमहूरी हुकूमत ने यह कोशिश की है कि अख्तियारात ऊपर से नीचे मुंतकिल हों। उसमें बड़ी जो छलांग लगाई वो आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम की सूरत में लगाई, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने उनका साथ दिया, ANP ने, बाकी जो जमहूरी जमातों ने साथ दिया और वंस ये छलांग कामयाब हो गई। लेकिन इमरान खान इस सारे अमल को शायद पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी ख्वाहिश है। अब वो ये कहते हैं कि नेब जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ, वफाक, सूबे और काबीना के मुश्तरका इजलास नेब के दायरे अख्तियार में नहीं आएंगे। मतलब कि माजी में जिन लोगों ने गंदम एक्सपोर्ट की, उसके बाद महंगी गंदम इंपोर्ट की, मुल्क में आटे के भाव बढ़ गए, जिन लोगों ने चीनी एक्सपोर्ट की और चीनी की कीमतें मुल्क में बढ़ गई, जिन लोगों ने दवाइयों की कीमतें बढ़ाई और कंपनियों से मिलकर ले दे की, उनसे कोई नहीं पूछेगा। ये रियासत मदीना के अमीर का नया कानून है। उसके साथ साथ CCI में जो फैसले होंगे, कौमी इक्तिसादी कौंसल में जो फैसले होंगे, NFC में जो फैसले होंगे, एकनिक में जो फैसले होंगे, CTWP में जो फैसले होंगे, वो नेब के दायरे अख्तियार में नहीं आएंगे। निजी कारोबारी लोग, अफराद, बैंकों की ट्रांजैक्शन, कर्जों का लेन देन नेब के दायरे अख्तियार में नहीं आएगा। और सूरत हाल तो यहां तक है कि अब जो पार्लियामानी कमेटी बनेगी उसके सिफारिशात पे अमल दरामद भी सदर पाकिस्तान करेंगे। वज़ीर आज़म, जिसको मैं ये समझ रहा हूं कि वो अपने आप को अमीर समझ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस रियासत में, रियासत मदीना का कानून नाफिज हो, वो चोरों को छूट देने के लिए तैयार बैठे हैं या उन्होंने चोरों को छूट दे दी। अब क्या होगा? अब कुछ और तरामीम हैं, उसमें एक दो अच्छे इकदामात हैं, लेकिन जो इकदामात इमरान खान ने उठाए उसमें ये सारे अच्छे इकदामात भी खूह खाते चले गए, जिसकी वजह से अपोजिशन ने इस कानून की मुखालफत कर दी। उसमें एक
जो कदम है वो ये है कि नेब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई और दूसरे वज़ीर आज़म के अख्तियारात सदर को दे दिए गए और चोरों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए। हालांकि जो तरमीमी कानून जारी हुआ उसमें बहुत सारे अच्छे भी इकदाम हैं। उसमें एक अहम इकदाम ये है कि नेब चेयरमैन की अब जो सुनवाई होगी या उसका एहतसाब होगा वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगा। उसके खिलाफ अगर रेफरेंस होगा तो उसके खिलाफ वहाँ कार्रवाई होगी और उसका एहतसाब हो सकेगा। और जो मुल्जिम हैं उनकी जमानत का अख्तियारात एहतसाब कोर्ट्स को दे दिया गया। हालांकि उनकी जमानत को मुश्किल बना दिया गया कि करप्शन की रकम जितनी ज़र जमानत देनी होगी उसके बाद ही जमानत हो सकेगी, लेकिन उसके बावजूद एहतसाब अदालतों को ये अख्तियारात होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रोसिक्यूटर जनरल को जो अख्तियारात दिए गए हैं वो भी बेहतर हैं। उसमें यह है कि कोई रेफरेंस बनाना है, किसी के खिलाफ रेफरेंस खारिज करना है, इन्वेस्टिगेशन के बाद रेफरेंस की सूरत हाल क्या करनी है, ये सारे अख्तियारात या सिफारिशात प्रोसिक्यूटर जनरल करेंगे। उसके बाद नेब चेयरमैन इकदाम उठा सकेंगे। लेकिन आप अमीर ने चोरों को छूट देने के लिए जो इकदाम उठाए और अपने बाजू काट कर सदर पाकिस्तान के हवाले कर दिए, उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ ने नेब के इस अच्छे ऑर्डिनेंस को भी, जिसमें मैं समझता हूँ कि कुछ इकदाम अच्छे भी हैं, उसको रद्द कर दिया है और कौमी असम्बली का इजलास रिक्यूजिट किया है। अब देखना ये है कि कौमी असम्बली के इजलास में इस कानून पर क्या बहस होती है या पार्लियामेंट के जॉइंट इजलास में इस कानून के हवाले से क्या फैसले किए जाते हैं। अगर हमारा ये भी लगा आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।